हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल मेक फार्मेसी इजी में स्वागत करता हूँ। यू आर मोस्टली वेलकम। आज हम इस वीडियो में हेपेटाइटिस डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ए वाटरबोर्न डिसीज कोज्ड बाय द हेपेटाइटिस वायरस टाइप ए। यह एक वाटरबोर्न डिसीज है जो हेपेटाइटिस वायरस ए से होती है। इनिशियली सिम्टम्स देखते हैं इसके। व्हाट आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ द हेपेटाइटिस? फीवर, chills, fatigues, generalized weakness, pain on the especially on the right side of the abdominal, बुखार आना, थकान सी रहना, ठंड लगना, बॉडी में वीक हो जाना, बॉडी वीक पड़ जाना, और जो राइट साइड है, जिस साइड पे लीवर है अपना, उस साइड पे पेन होना, ये मेन इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। फॉलोड बाय द लॉस ऑफ द एपिटाइटी, भूख ना लगना, नोसिया होना, वॉमिटिंग होना, एंड द डार्क येलो यूरिन। ये इसके सिम्टम्स है। द पेशेंट्स डेवलप्ड हेपेटाइटिस, जिसको यह सिम्टम्स है उसे हेपेटाइटिस डिसीज हो गई। आफ्टर द फ्यू डेज द फीवर कम डाउन बट द अदर सिम्टम्स कंटिन्यू। कुछ समय बाद बुखार कम हो जाएगा, बुखार चला जाएगा, बट जो अदर सिम्टम्स है लाइक डार्क येलो यूरिन है, एपिटाइटिस है, लॉस ऑफ एपिटाइटिस है, वोमिटिंग आना, नोसिया होना, ये कंटिन्यूसली रहेगी। आफ्टर द थर्ड वीक द पेशेंट इम्प्रूव इटसेल्फ। जो पेशेंट रहेगा वो इम्प्रूव दिखेगा उसके अंदर, और रिकवर हो जाएगा 4 to 6th वीक। 4 से 6 हफ्ते में वह रिकवर हो जाएगा। बट द लीवर में टेक ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर। लेकिन जो लीवर है वह एक लंबा समय तक रिकवर होने में लंबा समय या टाइम लगेगा उसको, बिकॉज जो हेपेटाइटिस वायरस है इसके कारण जो लीवर की पेरेंकाइमस सेल्स होती है, वह डैमेज हो जाती है, जिसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। ड्यूरिंग द हेपेटाइटिस डिसीज SGOT एंड SGPT का लेवल भी हाई हो जाता है। देयर आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस कोज्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कोज करने के 4 वायरस होते हैं। फर्स्ट, हेपेटाइटिस ए वायरस जो हेपेटाइटिस ए डिसीज कोज करेगा। हेपेटाइटिस बी वायरस जो हेपेटाइटिस बी कोज करेगा। डेल्टा और नॉन बी वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस में RNA पाया जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस में DNA पाया जाता है, और जो डेल्टा वायरस होता है उसके अंदर डिफेक्ट RNA पाया जाता है। नाउ वी सी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस वायरस कैसे ट्रांसमिटेड होता है? इट ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड। ये मेनली जो कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड होता है उसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है। इट गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रू द कॉन्टैक्ट। जो हेल्थी पर्सन रहेगा वो अनहेल्थी पर्सन जिसको हेपेटाइटिस हो रहा है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, तो ये उसको ट्रांसमिटेड हो जाएगी हेल्थी पर्सन के अंदर भी बाय कॉन्टैक्ट। Germs are also transmitted indirectly through by the coming in the contact with the stool, vomiting and urine of the patient। जो पेशेंट है उसके स्टूल, यूरिन या वोमिटिंग में जो जर्म्स आएंगे उस कांटेक्ट में, तो
और जो जर्म्स के कांटेक्ट में हेल्थी पर्सन्स आएगा तो उसको हेपेटाइटिस हो जाएगा. The transmissions may also occurs through the blood transfusion and use of the contaminated syringe and needle. syringe और needle से भी contaminated syringe और needle से भी हेपेटाइटिस होता है, ट्रांसमिटेड होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है. नाउ वी सी पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं इस डिसीज की. हेपेटाइटिस बी वायरस इज रेप्लिकेटेड इन द लिवर सेल. जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये अपने लिवर सेल्स में रेप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है और अपनी ग्रोथ बढ़ाता है. वायरस सेल्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द लिवर सेल मेम्ब्रेन. जो लिवर सेल मेम्ब्रेन की है उसमें इनकॉर्पोरेटेड होती है. जब जैसे कि वायरस जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो एक सेल्स के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन चलाता है. जब लार्ज अमाउंट में हो जाता है, जब भारी मात्रा में वायरस की ग्रोथ हो जाती है तो वो जो सेल्स होती है उसको रेप्चर्स कर देता है और बाहर निकल आता है, जिसके कारण वो एक सेल से फिर दूसरी सेल में जाएगा, फिर वहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, 2 सेल से 3 सेल, फिर 3 सेल से 4, ऐसे बढ़ते 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 वो अपनी एक ग्रोथ बढ़ा लेगा और फिर अपनी बॉडी पे वो अटैक करेगा. अब इस दौरान में अपनी बॉडी क्या शो करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और उससे अटैक करेगी. जो फोरिजिन प्लाज्मा है उस पर अटैक करेगी, जिसके जो अपना इम्यून सिस्टम रहेगा वो एंटीबॉडीज बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगी फोरिजिन पार्टिकल्स की उस पर अटैक करेगा. द इम्यून सिस्टम डैमेज द लीवर. और जो अपना इम्यून सिस्टम रहेगा वो अपने लीवर को डैमेज कर देगा बिकॉज इट्स वर्क हार्ड टू मेक द एंटीबॉडीज बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि वह लीवर डैमेज हो जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब इट and comment your doubts if there is. Thank you for watching it.